ही प्रार्थना तेरे चरणों में कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हनुमना मऊगंज रीवा और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। मां सब पर कृपा की वर्षा करना, सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना और ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी जनता जनार्दन, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े। मां अगर इनके हिस्से में कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो तकलीफ मुझे दे देना और मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी इनको बांट देना। क्योंकि यही तो मेरी जिंदगी। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, परिवार, ये अपने परिवार की सरकार है। और इसलिए तो मेरी लाडली बहनों, हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया। मेरी बहनों, मैं देखता था मेरी गरीब बहनें, किसान परिवार से आने वाली बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ते थे। बोलो सही बात है कि नहीं? 1000-2000 की जरूरत पड़ जाए तो बहन चिंता में पड़ जाती थी, कहां से लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। अरे कभी बेटा बेटी आया और गोद में आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ मुझे कुल्फी खिला दो, माँ मुझे फ्राक दिला दो, माँ मुझे खिलौने दिला दो, तो बताओ इच्छा होती कि नहीं कि बेटा बेटी को दिला दे सामान? अरे बताओ होती कि नहीं होती? और जब पैसे पास नहीं होते तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी काश मेरे पास में पैसा होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कई बार बहन मजबूर हो जाती। एक दिन मैंने एक बहन को बहुत उदास देखा। मैंने कहा, बहना उदास क्यों हो? बोले माए के जाना था लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि माए के जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे और कहेंगे बुआ जी आइए, हमारे लिए क्या लाई है? तो मैंने पैसा घर मांगे अपने पतिदेव से, वो कहने लगे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो माए के नहीं गई तो आज दिन बड़ा दुखी है। छोटी छोटी जरूरत पे मेरी बहनें परेशान रहती थी। अब इसने मुझे बेचैन कर दिया, मुझे बेचैन के अंदर। शिवराज तू तो मुख्यमंत्री हो गया रे, और मुख्यमंत्री तू है लेकिन पहले बच्चों का मामा है, और बच्चों का मामा हुआ तो बहनों का, उनकी माँ का भाई हुआ कि नहीं हुआ? अरे उनकी माँ का भाई है तो तू बहनों का ये दुख दूर करना। एक बार मैं सोचता रहा, रात भर सोचता रहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए बना दी, बेटियां लखपति बन गई। कन्या विवाह योजना हमने शुरू की, वो कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। आधे जो चुनाव होते स्थानीय उनमें 50% सीटें रिजर्व बहनों के लिए कर दी। कई काम किए लेकिन मन बेचैन था। एक काम और कर, तेरी बहनें मजबूर ना रहे। एक दिन मैं रात में सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और सवेरे मैंने तय किया कि तू भाई है रे शिवराज, और भाई के बहन राखी बांधती है, और राखी बांध के भाई कुछ ना कुछ बनवा के अपनी बहन को देता है, कपड़ा देगा, पैसे देगा, देता है कि नहीं देता? सब तू भी तो भाई है, तू भी तो दे। और तब मैंने तय किया कि मैं भी अपनी बहनों को कुछ दूंगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। महीने भर में पैसा खर्चा। तो मेरे मन में आया कि जैसे सरकारी कर्मचारी को हर महीना तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे हर महीना अगर बहन के खाते में पैसा आ जाए तो बहन की समस्या दूर हो जाएगी। और तब मैंने ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि अब हर महीने अपने बहन के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, और मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों कैसी है ये योजना? सब बहन बोल के बताओ, भाई भी बताओ, भैया कैसी है योजना? दुनिया में कभी कोई ने ऐसी योजना बनाई क्या? कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डाले क्या? हमने कहा कि हम तो डालेंगे, लेकिन मेरी बहनें बहुत है,
1,32,00,000 1,32,00,000 बहनें तो लाडली बहना बन गई। उसके बाद भी प्रदीप की कई बहनें रह गई। हर गांव में 5-5, 10-10, 15-15 रह गई कि नहीं रह गई? रह गई। मैंने पूछा ले क्यों गई? अरे बोले हमें भरोसा ही नहीं था कि पैसा मिलेगा, हम तुझे सोचा थे वैसे ही कह रहे हैं पैसा थोड़ी कम मिलेगा। अब ऐसी बहनें भी चिंता मत करो, इस चुनाव के बाद जिनके नाम छूट गए हैं सबका नाम जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन नहीं छूटेगी। लेकिन 1 करोड़ बहन के 1,32,00,000 बहनों के खाते में जब हम ये 1000, अब तो 12,500 कर दिए मैंने, 1000 रुपया भी डालते हैं